बीपीएससी टीआरई 2.0 कंप्यूटर साइंस क्लास 9 to 10 के लास्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट ऑडियो बुक जो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस ऑडियो बुक में आपको मिलेगा बीपीएससी कंप्यूटर साइंस के पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की आसान व्याख्या, रिवीजन के लिए परफेक्ट ऑडियो कंटेंट। ये ऑडियो विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं या चलते फिरते सीखना चाहते हैं। क्वेश्चन 1। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या होता है? ऑप्शंस ALU अंक गणितीय तर्क इकाई, B मेमोरी, C CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, D मोर देन वन ऑफ द अबव एक से अधिक, E नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर C CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्याख्या CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है क्योंकि ये सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। ALU और कंट्रोल यूनिट दोनों CPU का हिस्सा हैं। सभी निर्णय और एग्जीक्यूशन CPU द्वारा होते हैं, इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन 2। When a key is pressed on keyboard, which standard is used to convert the keystroke into bits? कीबोर्ड पर कुंजी दबाने पर उसे बिट्स में बदलने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड प्रयोग होता है? ऑप्शंस A NSI, B ASCII, C EBCDIC, D मोर देन वन, E नन। सही उत्तर A NSI। व्याख्या कीबोर्ड हार्डवेयर लेवल पर की स्ट्रोक्स को NSI स्टैंडर्ड के अनुसार कोड्स में बदलता है। ASCII मुख्यतः कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन 3। What difference do the fifth generation computers have from other generation computers? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अन्य पीढ़ियों से क्या अंतर है? ऑप्शंस A टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, B ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C साइंटिफिक कोड, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन। सही उत्तर D मोर देन वन ऑफ द अबव। व्याख्या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, OOP कॉन्सेप्ट्स, एडवांस साइंटिफिक प्रोसेसिंग सभी शामिल हैं। क्वेश्चन 4। सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इन। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड देखना, बदलना और बांटना संभव होता है? ऑप्शंस A ओपन सोर्स, B लाइसेंस्ड, C प्रोप्राइटरी, D मोर देन वन, E नन। सही उत्तर A ओपन सोर्स। व्याख्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे लिनक्स में कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, यूजर मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्वेश्चन 5। मशीन लैंग्वेजेस। मशीन भाषा क्या होती है? ऑप्शंस A मशीन डिपेंडेंट, B डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, C एरर प्रोन, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन। सही उत्तर D मोर देन वन ऑफ द अबव। व्याख्या मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, बाइनरी में होने से डिफिकल्ट, एरर्स की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन 6। एन असेंबली लैंग्वेज इज एन। असेंबली भाषा किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शंस A लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, B मिडिल लेवल लैंग्वेज, C इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज, D मोर देन वन, E नन। सही उत्तर A लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्याख्या असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर के बहुत नज़दीक होती है और निमोनिक कोड्स का प्रयोग करती है। क्वेश्चन 7। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। कंपाइलर क्या करता है? ऑप्शंस A हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, B पूरा सोर्स प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है, C एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली शामिल नहीं होता, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन। सही उत्तर D मोर देन वन ऑफ द अबव। व्याख्या कंपाइलर एंटायर प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूशन से पहले ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। क्वेश्चन 8। विच अप्रोच इज यूज्ड बाय C++? C++ कौन सा अप्रोच यूज करता है? ऑप्शंस A लेफ्ट राइट, B टॉप डाउन, C बॉटम अप, D मोर देन वन, E नन। सही उत्तर C बॉटम अप। व्याख्या C++ OOP लैंग्वेज है जिसमें पहले ऑब्जेक्ट्स, फिर क्लासेस, फिर प्रोग्राम बनता है। क्वेश्चन 9। व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++? C++ में वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है? ऑप्शंस A enhance multiple inheritance, B access private members, C avoid multiple copies of base class, D more than one, E none।
सही उत्तर सी, अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास। व्याख्या, वर्चुअल इनहेरिटेंस डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्वेश्चन 10, व्हाट हैपन्स इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड? int star ptr is equal to null delete ptr. Status, cancelled, officially cancelled. Question 11, what is the difference between delete and delete array in C++? C++ में delete और delete array में क्या अंतर है? Options: A, delete सही है, delete array गलत। B, delete normal objects, delete array pointer objects. C, delete single object, delete array multiple array objects. D, more than one of the above. E, none. सही उत्तर C। व्याख्या, delete single object को फ्री करता है, delete array of objects को फ्री करता है। गलत उपयोग से memory leak या undefined behavior हो सकता है। Question 12, what will happen if the following program is executed in C and C++? ये प्रोग्राम C और C++ में चलाने पर क्या होगा? Status, cancelled, officially cancelled. Question 13, what is the value of P in the following C++ code? निम्न C++ कोड में P का मान क्या होगा? Status, cancelled, officially cancelled. Question 14, the C++ code which causes abnormal termination or behavior should be written under? C++ में असामान्य व्यवहार या टर्मिनेशन वाला कोड किस ब्लॉक में लिखा जाता है? Options: A, catch, B, throw, C, try, D, more than one of the above, E, none. सही उत्तर C, try. व्याख्या, रिस्की कोड try में, एरर थ्रो, हैंडल catch में। Question 15, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। निम्न C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? Status, cancelled, officially cancelled. Question 16, pick the incorrect statement about inline functions in C++. Inline functions के बारे में गलत कथन चुनिए। Options: A, return call overhead बचाते हैं। B, generally very large and complicated. C, call point पर substitute होते हैं। D, more than one. E, none. सही उत्तर B। व्याख्या, इनलाइन फंक्शंस छोटे और सिंपल होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इनलाइन नहीं होते। क्वेश्चन 17, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++? C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ऑप्शंस: A, any class, B, base class with virtual function, C, base class with pure virtual function, D, more than one, E, none. सही उत्तर C। व्याख्या, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, इनहेरिटेंस के लिए डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन 18, विच कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इफ नॉट डिफाइंड? यदि कंस्ट्रक्टर डिफाइन न हो तो कंपाइलर कौन सा देता है? ऑप्शंस: A, copy, B, default, C, parameterized, D, more than one of the above, E, none. सही उत्तर B, default constructor. Question 19, how do structures and classes in C++ differ? C++ में structure और class में क्या अंतर होता है? Options: A, struct private, class public, B, struct public, class private by default, C, struct private नहीं हो सकता, D, more than one, E, none. सही उत्तर B। व्याख्या, struct members public by default होते हैं, class members private by default होते हैं। Question 20, features required for pure object oriented language. Pure OOP के लिए आवश्यक फीचर्स कौन से हैं? Options: A, encapsulation, B, inheritance, C, polymorphism, D, more than one of the above, E, none. सही उत्तर D, more than one of the above. व्याख्या, प्योर OOP में encapsulation प्लस inheritance प्लस polymorphism सभी आवश्यक हैं। Question 21, the programming language that has the ability to create new data types is called? जो प्रोग्रामिंग भाषा नए डेटा टाइप्स बनाने की क्षमता रखती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस: A, overloaded, B, encapsulated, C, extensible, D, more than one of the above, E, none of the above. सही उत्तर C, extensible. व्याख्या, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज वो होती है जिसमें यूज़र अपने नए डेटा टाइप्स जैसे स्ट्रक्ट क्लास बना सकता है। C++ एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। क्वेश्चन 22, हु इज़ द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ C++ लैंग्वेज?
C++ भाषा के मूल निर्माता कौन है? ऑप्शंस ए डेनिस रिची और ब्रायन कर्निगन, बी केन थॉमसन, सी बार्न्स स्ट्राउस्ट्रुप, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। सही उत्तर सी बार्न्स स्ट्राउस्ट्रुप। व्याख्या C++ को बार्न्स स्ट्राउस्ट्रुप ने बेल लैब्स में विकसित किया था। क्वेश्चन 23 करेक्ट सिंटैक्स टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर इन C++। C++ में सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने का सही सिंटैक्स कौन सा है? ऑप्शंस ए रीड ch, बी गेट लाइन ch, सी गेट ऑफ ch, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। सही उत्तर ई नन ऑफ द अबव। व्याख्या स्टैंडर्ड C++ में कैरेक्टर इनपुट के लिए cn ग्रेटर देन ch या cn.getch प्रयोग होता है। दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। Q24 Which of the following gives the nth element of an array? Array का nth element कौन सा देता है? ऑप्शंस है A array multiplied by n, B array multiplied by n-1, C array multiplied by n plus 1, D more than one of the above, A none of the above। राइट आंसर है B array multiplied by n-1। एक्सप्लेनेशन है C++ में array 0 से इंडेक्स होती है, इसलिए nth element is equal to array multiplied by n-1। Q25 How many types of arrays are there in C++? C++ में array के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शंस है A 3, B 4, C 2, D more than 1, E none। राइट आंसर है C 2। एक्सप्लेनेशन है C++ में मुख्यतः वन डायमेंशनल array, टू डायमेंशनल array। Q26 In C++ the purpose of rank is। C++ में रैंक का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शंस है A साइज ऑफ ईच डायमेंशन, B मैक्सिमम एलिमेंट्स, C डायमेंशन ऑफ द array, D मोर देन वन, E नन। राइट आंसर है C इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ द array। एक्सप्लेनेशन है रैंक फंक्शन array के नंबर ऑफ डायमेंशंस बताता है। Q27 Scope of a variable declared in a user defined function। यूजर डिफाइंड फंक्शन में घोषित वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? ऑप्शंस है A होल प्रोग्राम, B ओनली इनसाइड द ब्रैकेट ब्लॉक, C इनसाइड मेन फंक्शन, D मोर देन वन, E नन। राइट आंसर है B। एक्सप्लेनेशन है फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल लोकल वेरिएबल होता है, उसी फंक्शन या ब्लॉक तक सीमित रहता है। Q28 करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज अरे फंक्शन। C++ में इज अरे फंक्शन क्या जांचता है? ऑप्शंस है A वेरिएबल अरे है या नहीं, B सिंगल डायमेंशनल अरे, C मल्टी डायमेंशनल अरे, D मोर देन वन, E नन। राइट आंसर है A। एक्सप्लेनेशन है इज अरे ये चेक करता है कि कोई वेरिएबल अरे टाइप का है या नहीं। Q29 ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट न्यू एंड मैलॉक। न्यू और मैलॉक के बारे में सही कथन कौन से हैं? I न्यू ऑपरेटर है, मैलॉक फंक्शन है, 2 न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, 3 मैलॉक वॉइड पॉइंटर देता है। ऑप्शंस है A ओनली I, B I and 2, C 2 and 3, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन। राइट आंसर है D मोर देन वन ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन है तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन D। Q30 Which members can be inherited but not accessible? कौन से members inherit तो होते हैं लेकिन accessible नहीं होते? ऑप्शंस है A public, B protected, C private, D more than one, E none। राइट आंसर है C private। एक्सप्लेनेशन है प्राइवेट members when inherit होते हैं, 2 derived class में directly accessible नहीं होते। Q31 Which of the following statements is completely true? निम्न में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? 1 OOP लैंग्वेज में सभी फंक्शन कॉल्स कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व होते हैं। 2 प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में सभी फंक्शन कॉल्स कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व होते हैं। ऑप्शंस या विकल्प हैं A ओनली 2, B ओनली 1, C बोथ 1 and 2, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है A ओनली 2। एक्सप्लेनेशन है
OOP में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसलिए कॉल्स रन टाइम पर रिजॉल्व हो सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जैसे C में कॉल्स प्रायः कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व होते हैं। Q32 What will happen if a class has no name in C++? यदि C++ में किसी क्लास का नाम न हो तो क्या होगा? ऑप्शंस है A. It is not allowed in C++, B. It will not have constructor, C. It will not have destructor, D. More than one of the above, E. None of the above. Right answer है A. It is not even allowed in C++. Explanation है C++ में anonymous क्लास की अनुमति नहीं है, हर क्लास का नाम होना अनिवार्य है। Q33 How can compile time polymorphism be implemented in C++? C++ में compile time polymorphism कैसे लागू किया जाता है? ऑप्शंस है A. Using templates, B. Using inheritance, C. Using virtual functions, D. More than one of the above, E. None. Right answer है A. By using templates. Explanation है compile time polymorphism, function overloading, operator overloading, templates. Q34 Wrapping of data and functionality into a single entity is called. डेटा और फंक्शनैलिटी को एक इकाई में बांधना क्या कहलाता है? ऑप्शंस है A. Modularity, B. Abstraction, C. Encapsulation, D. More than one of the above, E. None of the above. Right answer है C. Encapsulation. Explanation है Encapsulation is equal to data plus methods को एक क्लास में बाइंड करना। Q35 Which statement is correct about modularity? Modularity के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं A. प्रोग्राम के पार्ट्स हिपाना, B. प्रोग्राम को छोटे मॉड्यूल्स में बांटना, C. प्रोग्राम ओवरलोडिंग, D. More than one of the above, E. None of the above. राइट आंसर है B. एक्सप्लेनेशन है मॉड्यूलैरिटी का अर्थ है प्रोग्राम को छोटे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। Q36 Which one is not an application of stack? Stack का एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शंस asynchronous data transfer, string reversal, backtracking. More than one of the above, none of the above. Right answer is A. Asynchronous data transfer. Explanation stack का उपयोग string reversal, backtracking, asynchronous transfer, Q. Q37 Prefix form of A plus B into C is. A plus B into C का prefix रूप क्या होगा? ऑप्शंस plus ABC, ABC plus AB star C, more than one of the above, none of the above. Right answer is A, plus A star BC. Explanation B star C पहले evaluate होगा, prefix plus A star BC. Q38 Which data structure is required to convert infix to prefix? Infix से prefix में बदलने के लिए कौन सा data structure चाहिए? Options Q stack, linked list, more than one of the above, none of the above. Right answer is B stack. Explanation operators को temporarily store करने के लिए stack का उपयोग होता है। Q40 Which of the following highly uses the concept of an array? Array की concept का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? Options Binary search tree, scheduling of processes, spatial locality, more than one of the above, none of the above. Right answer is C. Spatial locality. Explanation Spatial locality array-based memory access pattern पर आधारित होती है। Q40 Necessary condition before deletion from a queue. Queue से deletion से पहले कौन सी condition जांचनी चाहिए? Options Front value, underflow, overflow, more than one of the above, none of the above. Right answer is B. Underflow. Explanation Deletion से पहले ये जांचना आवश्यक है कि queue empty तो नहीं, underflow condition. Q41 Which one of the following is not the application of queue? Queue का application नहीं है। Options Asynchronous data transfer, resource sharing, balancing of symbols, more than one of the above, none of the above. Right answer is C. Balancing of symbols. Explanation Balancing of symbols जैसे brackets, stack से किया जाता है, queue से नहीं। Q42 Which technique is not used in a binary tree? Binary tree में कौन सी technique प्रयोग नहीं होती? Options Pre-order traversal, in-order traversal, post-order traversal, more than one of the above,
none of the above. Right answer is E, none of the above. Explanation: pre-order, in-order और post-order तीनों binary tree traversal techniques हैं. Q43 Best description of an array. Array की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? Options: Arrays are immutable, container that stores similar type elements, array is not a data structure, more than one of the above, none of the above. Right answer is B. Explanation: Array एक data structure है जो same data type के elements को sequential memory में store करता है. Q44 Another name of circular queue. Circular queue का दूसरा नाम क्या है? Options: Rectangle buffer, square buffer, ring buffer, more than one of the above, none of the above. Right answer is C, ring buffer. Q45 Need of circular queue. Circular queue की आवश्यकता क्यों होती है? Options: Access queue using priority, avoid memory wastage, follow FIFO principle, more than one of the above, none of the above. Right answer is B, avoid wastage of memory. Explanation: Linear queue में unused space wastage होती है, circular queue इस समस्या को दूर करती है. Q46 Best data structure for priority queue. Priority queue के लिए सबसे अच्छा data structure कौन सा है? Options: Linked list, array, binary heap, more than one of the above, none of the above. Right answer is C, binary heap. Q47 Data structure used in recursion. Recursion में कौन सा data structure उपयोग होता है? Options: Stack, linked list, array, more than one of the above, none of the above. Right answer is A, stack. Q48 Property of red-black tree. Red-black tree की सही property कौन सी है? Options: New node black if root, new node red if not root, new node black if not root, more than one of the above, none of the above. Right answer is D, more than one of the above. Explanation: Red-black tree rules के अनुसार root हमेशा black, new inserted nodes सामान्यतः red होते हैं. Q49 Time complexity of deleting rear element in DEC singly linked list. DEC singly linked list में rear से delete करने की time complexity क्या है? Options: O1, ON log n, ON, more than one of the above, none of the above. Right answer is C, ON. Q50 Overflow condition of linear queue using array. Array से बनी linear queue में overflow condition क्या है? Options: Rear is equal to max size minus 1, rear is equal to max size, rear is equal to front plus 1, more than one of the above, none of the above. Right answer is A, rear is equal to max size minus 1. Q51 Which of the following is a divide and conquer algorithm? निम्न में से कौन सा divide and conquer algorithm है? Options या विकल्प: A. Merge sort, B. Heap sort, C. Bubble sort, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर A. Merge sort. व्याख्या: Merge sort array को छोटे भागों में बांटकर रिकर्सिवली सॉर्ट करता है और मर्ज करता है. यही डिवाइड एंड कॉन्कर है. Q52 What is a database? डेटाबेस क्या होता है? ऑप्शंस: डेटा का ऐसा संग्रह जिसे एक्सेस या अपडेट न किया जा सके, डेटा का ऑर्गेनाइज्ड संग्रह जिसे एक्सेस, अपडेट और मैनेज किया जा सके, डेटा का संग्रह जिसे अपडेट नहीं किया जा सके, डी. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर B. व्याख्या: डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे एफिशिएंटली एक्सेस, अपडेट और मैनेज किया जा सकता है. Q53 Which type of data can be stored in a database? डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शंस: इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट या फाइल्स कंटेनिंग डेटा, ऑडियो या वीडियो डेटा, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर D. More than one of the above. व्याख्या: डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सभी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है. Q54 Which of the following is not a type of database? निम्न में से कौन डेटाबेस का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस: A. नेटवर्क, B. डिस्ट्रीब्यूटेड, C. decentralized, D. more than one of the above, E.
none of the above. सही उत्तर C. Decentralized. Q55. Which of the following is not an example of DBMS? निम्न में से कौन DBMS का उदाहरण नहीं है? Options: A. Microsoft Access, B. IBM DB2, C. Google, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर C. Google. व्याख्या: Google एक कंपनी या सर्च इंजन है, DBMS नहीं. Q56. Which of the following is not a feature of DBMS? DBMS की फीचर नहीं है. Options: A. Minimum data redundancy, B. Single user access only, C. Support ACID property, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर B. Single user access only. व्याख्या: DBMS मल्टी यूजर एक्सेस को सपोर्ट करता है. Q57. Which of the following is not a function of the database? डेटाबेस का फंक्शन नहीं है. Options: A. Manipulating data, B. Data security, C. Analyzing code, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर C. Analyzing code. व्याख्या: कोड को एनालाइज करना DBMS का फंक्शन नहीं है. Q58. What is information about data called? डेटा के बारे में जानकारी को क्या कहते हैं? Options: A. Teradata, B. Metadata, C. Relations, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर B. Metadata. व्याख्या: Metadata equals data about data, जैसे data type, size, structure. Q59. DBMS acts as an interface between dash and dash. DBMS किसके बीच इंटरफेस की तरह काम करता है? Options: A. Data and DBMS, B. Database application and database, C. User and software, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर B. Q60. Dash is a set of one or more attributes that uniquely identifies a record. एक या अधिक attributes का समूह जो record को uniquely पहचानता है, क्या कहलाता है? Options: A. Primary key, B. Foreign key, C. Super key, D. More than one of the above, E. None of the above. सही उत्तर C. Super key. व्याख्या: सुपर की एक या अधिक एट्रीब्यूट्स का समूह होता है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. Q65. After groups have been established, SQL applies predicates in the dash clause. ग्रुप्स बनने के बाद SQL predicates किस क्लॉज में लगाता है? Options: A. Having, B. Group by, C. With, D. More than one of the above, E. None of the above. Right answer है A. Having. Explanation: English में having is used to apply conditions on grouped data after group by. हिंदी में group by के बाद group पर condition लगाने के लिए having का प्रयोग होता है. Q66. Which of the following is not the utility of DBMS? निम्न में से कौन DBMS की utility नहीं है? I. Backup, II. Loading, 3. Process organization, IV. File organization. Options: A. III and IV only, B. III and 3 only, C. I3 and IV only, D. More than one of the above, E. None of the above. Right answer है C. Explanation: English में loading DBMS utility है लेकिन backup, process organization और file organization नहीं. हिंदी में लोडिंग DBMS यूटिलिटी है लेकिन बैकअप, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन और फाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं. Q67. For designing a normal RDBMS, which normal form is adequate? RDBMS डिज़ाइन के लिए कौन सा नॉर्मल फॉर्म पर्याप्त माना जाता है? ऑप्शंस: A. 4NF, B. 3NF, C. 2NF, D. More than one of the above, E. None of the above. Right answer है B. 3NF. Explanation: English में 3NF removes redundancy and dependency while maintaining performance. हिंदी में 3NF redundancy हटाता है और डेटाबेस को efficient बनाता है. Q68. What happens if data is stored in 2 places in a database? यदि डेटाबेस में डेटा 2 जगह स्टोर किया जाए तो क्या होगा? Options: A. Storage wastage and inconsistency, B. Only inconsistency, C.
only storage wastage, D. more than one of the above, E. none of the above. Right answer है A. Explanation. English में multiple copies cause storage waste and inconsistent data during updates. हिंदी में डेटा दो जगह रखने से मेमोरी वेस्ट होती है और inconsistency आती है. Q70. Which data type can store unstructured data in a column? कौन सा डेटा टाइप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकता है? ऑप्शंस A. raw, B. numeric, C. varchar, D. more than one of the above, E. none of the above. राइट आंसर है A. raw. एक्सप्लेनेशन. इंग्लिश में raw stores binary and unstructured data like images and files. हिंदी में raw data type image और binary data स्टोर करता है. Q71. The logic gate that provides high output for same input is. समान इनपुट पर हाई आउटपुट देने वाला लॉजिक गेट कौन सा है? ऑप्शंस A. not, B. XNOR, C. XOR, D. more than one of the above, E. none of the above. राइट आंसर है B. XNOR. एक्सप्लेनेशन. इंग्लिश में XNOR gate outputs high when both inputs are the same, 0 0 और 1 1. हिंदी में XNOR गेट में इनपुट समान होने पर आउटपुट हाई होता है. Q72. Boolean algebra can be used in. Boolean algebra का उपयोग किया जाता है. ऑप्शंस A. for designing digital computers, B. in building logic symbols, C. in circuit theory, D. more than one of the above, E. none of the above. राइट आंसर है D. more than one of the above. एक्सप्लेनेशन. इंग्लिश में Boolean algebra is used in digital circuit design, logic gate representation and circuit theory. हिंदी में Boolean algebra का प्रयोग डिजिटल सर्किट्स, लॉजिक गेट्स और सर्किट थ्योरी में किया जाता है. Q73. Communication between a computer and a keyboard involves. कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार किस प्रकार का होता है? ऑप्शंस A. simplex, B. half duplex, C. full duplex, D. more than one of the above, E. none of the above. राइट आंसर है A. simplex. एक्सप्लेनेशन. इंग्लिश में कीबोर्ड ओनली सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर नॉट वाइस वर्सा. हिंदी में कीबोर्ड केवल डेटा भेजता है, रिसीव नहीं करता, इसलिए सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है. Q74. Simplified form of Boolean expression x plus y plus xy into x plus z. Boolean expression x plus y plus xy into x plus z का सरल रूप क्या है? ऑप्शंस A. xy plus yz, B. x plus yz, C. xz plus y, D. more than one of the above, E. none of the above. राइट आंसर है B. x plus yz. Explanation. English में using Boolean algebra identities, the expression simplifies to x plus yz. हिंदी में Boolean identities का प्रयोग करने पर expression का सरल रूप x plus yz आता है. Q74. The dual of a Boolean expression is obtained by. Boolean expression का dual कैसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस A. interchanging zeros and ones, B. interchanging zeros and ones plus and dot, C. interchanging zeros and ones plus and dot and complementing variables, D. more than one of the above, E. none of the above. Right answer है B. Explanation. English में dual is obtained by replacing plus, dot and 0, 1. Variables remain the same. हिंदी में dual बनाने के लिए plus को dot से और 0 को 1 से बदला जाता है. Q75. Transmission of signals can be done via. वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन किस माध्यम से हो सकता है? ऑप्शंस A. रेडियो वेव्स, B. माइक्रोवेव्स, C. इंफ्रारेड, D. more than one of the above, E. none of the above. राइट आंसर है D. more than one of the above. एक्सप्लेनेशन. इंग्लिश में वायरलेस कम्युनिकेशन यूजेस रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स. हिंदी में वायरलेस ट्रांसमिशन में रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड सभी प्रयोग होते हैं. Q76. स्निफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय. स्निफर्स को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस A. वायर्ड एनवायरनमेंट, B. ईथरनेट लैन, C. स्विच्ड नेटवर्क, D. more than one of the above, E. none of the above. राइट आंसर है C. स्विच्ड नेटवर्क. एक्सप्लेनेशन.
इंग्लिश में स्विच्ड नेटवर्क्स लिमिट पैकेट विजिबिलिटी रिड्यूसिंग स्निफिंग। हिंदी में स्विच्ड नेटवर्क में डेटा केवल डेस्टिनेशन तक जाता है जिससे स्निफिंग कम होती है। Q77 इन TDM स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। TDM में स्लॉट्स को आगे किस में बांटा जाता है? ऑप्शंस A फ्रेम्स, B पैकेट्स, C बिट्स, D more than one of the above, E none of the above. राइट आंसर है C बिट्स। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टाइम स्लॉट्स आर डिवाइडेड इनटू बिट्स। हिंदी में TDM में टाइम स्लॉट को बिट्स में विभाजित किया जाता है। Q78 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑप्शंस A connection oriented protocol, B uses three-way handshake, C receives data as a single stream, D more than one of the above, E none of the above. Right answer है D more than one of the above. Explanation English में TCP is connection oriented, uses three-way handshake and provides reliable stream delivery. हिंदी में TCP connection oriented है, three-way handshake करता है और reliable data देता है। Q79 An endpoint of an inter-process communication flow across a network is called। नेटवर्क पर इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्शंस A सॉकेट, B पाइप, C पोर्ट, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है A सॉकेट। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में अ सॉकेट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट। हिंदी में सॉकेट नेटवर्क कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है। Q80 विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। सबसे अधिक ट्रांसमिशन स्पीड कौन सा मीडिया देता है? ऑप्शंस A कोएक्सियल केबल, B ट्विस्टेड पेयर केबल, C ऑप्टिकल फाइबर, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है C ऑप्टिकल फाइबर। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर यूजेस लाइट सिग्नल्स एंड प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड एंड बैंडविड्थ। हिंदी में ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश संकेतों से डेटा भेजता है और सबसे अधिक स्पीड देता है।